आदमी को सभी बातों का सब आदमियों को पता लग जाता है खान पान के बारे में, किसी न किसी के द्वारा लग जाता है। कुछ अपने अंदर भी लग जाता है। लक्षण पहले होते हैं, फिर घटना बाद में होती है। लक्षण थोड़े थोड़े पहले होते हैं। जैसे कोई खाने के बारे में ले लो, दूध घी दही किसी समय ठीक रहते हैं, फिर वे धीरे धीरे अपना ऐसा उनका कुछ सिस्टम बदला है, शरीर का सिस्टम बदला है, फिर उनके प्रभाव बदल जाए। तो उस समय में बदलना है। जब ध्यान देवे आदमी, ध्यान देवे तो वैसा ही करने लग जा तो शरीर काफ़ी ठीक रह जाए, काफ़ी ठीक। और जो ध्यान ना दे तो मतलब आदमी को ज़्यादा दिक्कत करे हैं काम क्रोध और लोभ। ये काम क्रोध और लोभ इन्हीं के साथ जुड़े हैं जो संसार के प्राणी पदार्थ वस्तु है। जब मान ली इच्छा के अधीन हो गए ना, मतलब इच्छा में चल गए, समझ लो के विकार होगा। अब इच्छा बड़ी हुई जो है वो लोभ में बदल जाती है। लोभ भारी नुकसान करे। पहले तो इच्छा की थोड़ी सी अधीनता ही समझ लो कि गलत नतीजे में जाएंगे। अब इच्छा इसी की होती है। अपने शरीर में 5 ज्ञानेंद्रिय लग रही, 5 विषय हैं ये, और फिर देह अभिमान है, देह का अभिमान है। जैसे ये दिखा भी रखा है, पहले उसमें भी दिखा रखा भाई वो था कोई, उसका दृष्टांत बना रखा, कोई आदमी के अंदर इस तरह की प्रकृति हो है। अब इस सारे संसार में जैसे भी तुझे कुछ प्राप्त हो, जैसे भी वो इस तरह का कर रखा। त्रिपुरासुर 3 पूर्व बनाए थे वो, जय हो ना, 3 पूर्व बनाए थे वे, तो बने तो इस धरती में सेंगे। तो उसने खूब इस धरती को दोहन कर दिया, मतलब सुरक्षित, मतलब एक अपने आप में ही कोई वस्तु है सुरक्षित है, और उसमें आप कल्पना करें कि सुरक्षित रहने की, तो हम कितनी मेहनत कर लें, हमारी सोच ही गलत है भाई। जिसमें हम सुरक्षित जगह या सुरक्षित अपने आप को बनाने की कोशिश करें, वो स्वयं पहले असुरक्षित है, और ये हम जानते हैं। तो उसने भी ये काम करे कि वह धरती है तो इस पर तो 3 पूरे से ना बढ़िया वाले और सुरक्षित। धरती स्वयं ही सुरक्षित नहीं है, उसमें बदलाव आए जावे हैं, परिवर्तन आवे हैं, वो किसी के बस के नहीं है सृष्टि में सारे में। तो बस कसर यही रहती है कि जय हो नारायण, जय हो जय हो। ये जो सत्य है ना, उसका आचरण करने में प्रमाद हो जा, सत्य तो समझ में आ जा, आचरण करने में प्रमाद हो जा, ढिलाई हो जा, बस फिर हमने वो क्या करेंगे भाई, किए हुए वो बताने पड़ते हैं। और कुछ है प्राकृतिक भाई, हलन आ जा, तूफान आ जा, बीमारी फैल जा, ये है मच्छर खा लें, ये तो भाई प्राकृतिक है। कुछ फिर उनमें जुड़ जाए हमारे वाले भी हैं, और तृष्णा और कामना काबू में नहीं आती। ये जाने हम सब सारी बात जाने, सारी बात। कुछ ऐसा भी होता है, जैसे आपका तो यो ही है, बाकी महात्मा को भी कुछ ऐसा हो जाए, कोई श्रद्धा से कोई चीज़ देवे और वह वैसे नुकसान हो रहा, महात्मा ने भी बड़ी कसरत करनी पड़ जा, वो कह जी कुछ नहीं होता, थोड़ी ही ले लो, थोड़ी ही, वो फिर ले भी ले रहे, थोड़ी वह थोड़ी ही, वैसे तो उसको नुकसान रहेगा। जैसे भाई बीपी बढ़ता हो तो घी और दूध उसको नुकसान देगा, और घी थोड़ा है थोड़ा देगा। तो यूँ है कि सख्ताई से सत्य,
सख्ताई से सत्य का आचरण करने से हमें इस लोक के और परलोक के सुख मिले। इस लोक में भी हम स्वस्थ रहते हैं, परलोक में निश्चय हो जाता है जैसा हमारा ज्ञान है वैसा ही हो जाता है। यही निश्चय हो जाता है। आपका ज्ञान यहाँ मुक्त है तो आपको अनुभव होगा कि भाई मैं शरीर से अतिरिक्त सोचूं हूँ, शरीर से अतिरिक्त सोचूं, शरीर से अतिरिक्त सोच करके देखता भी हूँ आंखों के बिना। ये समझना कि भाई मुझे कुछ इस तरह के ज्ञान हुए हैं और वे ज्ञान है वो एक जीवन है कि वो इसी जन्म में, इसी जीवन में स्थूल शरीर से हट करके सूक्ष्म शरीर से अनुभूतियां कराया हो। भाई कुछ इस तरह की शक्तियाँ, कुछ इस तरह के जीवन हैं और वो मतलब सद्विचार या वैराग्य वो उसी से जिंदा रहता है वहाँ। ये भी देखो क्यों, जो सद्विचार है पहुँचे हुए हैं, जो सद्विचार पूरे पहुँच करके अपना रूप बता, उसका नाम है वैराग्य। तो वैराग्यवान जो है हमेशा सूक्ष्म शरीर से आत्मा का सुख भोगे, सूक्ष्म शरीर से आत्मा का सुख भोग है। तो यो स्थूल शरीर तो ऐसे रहेगा, इसका तो कोई काम ही नहीं रहा। क्यों भाई, वो आँख से देखता है, नाक की वस्तु से राग करता है। देखो ना कान के शब्द जय हो नारायण, जय हो जय हो जय हो डॉक्टर साहब, जय हो जय हो जय हो सर, जय हो जय हो। तो अब ये है कि जो है ना, मतलब आदमी का विचार जागता 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 इतना सूक्ष्म वस्तु का अनुभव करने लग जाए कि वो अनुभव स्थूल शरीर से ना हो, सूक्ष्म शरीर से ही हो जाए और उस सूक्ष्म शरीर में अपना अस्तित्व अनुभव आए। और वो जो अनुभव में अपना अस्तित्व आए वो कहे कि यहाँ ये जो भौतिक घटनाएं हैं उनका प्रवेश नहीं है। देखो तो अब वो तो हमेशा इस तरह का ही चिंतन करता है, वो चित्त से अंतःकरण से चिंतन करता है और अंतःकरण में उनके जिसके दर्शन करता है तो वो इन सब आँख नाक कान से करे हैं। ये कर्म स्वयं होते रहते हैं, ये कर्म स्वयं होते रहते हैं। कर्म इस बीच में जो हम कर्म करते हैं ये तो फिर वो जब जरूरत के ठीक ठीक कर्म है ना, उसमें तो उसमें कोई भी गन नहीं उनका, भी गन तो वे करे है ना, जैसे झूठ बोल दी या किसी से राग कर लिया, वे गन तो वे करे है। एक प्यार ज्यादा कर लिया किसी से, द्वेष ज्यादा कर लिया किसी से, वो उस मन में जाकर चोट पारे जहाँ वे गन तो वे करे। अब जो सद्विचारों से इतना, सद्विचारों की इतनी उत्तम अवस्था आ गई कि वो सही और गलत की अच्छी तरह पहचान हो गई, तो वो गलत से तो प्यार करता ही नहीं और सही अपने आप होने लग रहा। सही न तो सब प्यार करें, आप पे कहें भाई झूठ ना बोलिए, भाई देख झूठ ना बोलिए हाँ सभी कहें। इस तरह से वो, इससे वो स्थूल शरीर से, स्थूल शरीर के अभिमान से, स्थूल शरीर के स्वार्थों से तो विवेक होने पर, सही ज्ञान होने पर सहज मुक्त हो जाता है। यहाँ जीतते जी और मुक्त होने पर जो सत्य वस्तु है उसका चिंतन चलता रहता है। वो कहे कि ये ही चीज तो बचेगी बाद में मृत्यु के। जैसे भाई सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर में ज्ञान जाग गया किसी सत्य वस्तु का, वह सत्य वस्तु चाहे परमात्मा को चाहे आत्मा को, अब उसका चिंतन जाग गया, उसको वो सब जगह बैठी हुई देख रहा है ज्ञान से, मन से। देखो अब मान लो ये मौसम ही ऐसा हो रहा, अब आप बताइए कि कोई चेतना ऐसी है उसके संकल्प से ऐसा हो रहा है, कोई है जरूर
जिसके उससे ही वो इस तरह का मौसम सा हो रहा है, गड़गड़ो हम लग रही देखो। शब्द भी चेतना का प्रमाण है। अब जो शब्द है, मैं भी एक शब्द कर रहा हूँ, गड़गड़ भी एक शब्द है, कहने को तो शब्द ही है, ध्वनि ही है, ये भी ध्वनि है, लेकिन इस ध्वनि में हमारा स्वार्थ दिख रहा, तो हम इसको कहें ना ना ये ध्वनि ऐसा कह रही है मात्र ध्वनि, और वो ध्वनि आकाश का गुण है। आयु आकाश है, आयु भी आकाश है। जैसे ही ध्वनि का कारण यहाँ भी अपने स्वयं कह रहा है मैं हूँ, ज्ञान है, समझ के बिना ध्वनि नहीं हो, ऐसे ही हुआ ध्वनि भी बिना समझ के नहीं हुआ। तो अब वो बैठा बैठा इसी तरह सूक्ष्म चिंतन, मतलब जैसे वो नहीं होते ये पहले के लोग थे, अब तो चलो साफ सूफ करके दे, नहीं पहले के लोग गेहूं ना साफ करा करते, मट्टी मुट्टी हटा निकाल के, हाँ गेहूं ने बहुत बारीकी से करा। तो इसी प्रकार से यो जिस जो विचारवान है, विवेकवान है, यो ऐसे ही लगा रहे बैठे। आप सोचो ये जो महात्मा कुटी ने बंद कर रखा है या एक ले बैठे रहे, ये यो ही काम करेगा। और यो संसार, उनको संसार की जरूरत है थोड़ी, जैसे भाई रोटी है, अब रोटी है एक टाइम खावे है तो वो मांगने से मिल जाए, उसने इसके लिए अन्यथा मेहनत करनी नहीं पड़ती। अच्छा बाल बच्चे उसने वे इसीलिए तो रोक दिए ना, वो जो सही साधु बना है, इस ज्ञान की झलक उसको घर में मिल जाती है। जो संस्कारी बच्चा होता है वो घर में ही साधु जैसा रहना शुरू कर दे है, और वो जितना रहना शुरू करे उतना निखर करके सत्य ज्ञान उसके अंदर आने लग जा, वो उसी ने पकड़ ले है। क्यों? संस्कार ही उसके ऐसे हैं, वो उसको वो ज्ञान ही निश्चय करावे, जो ज्ञान निखर का है वो ज्ञान ही उसको निश्चय करावे। जैसे कि आपको कोई आदमी मिल गया, उस आदमी का स्वभाव अपने आप में शुद्ध है, शुभ है, आप उन्हें पकड़ लेते हो, ये आदमी आप उसे विश्वास कर लेते हो, ये आदमी इसके बाद देखो पकड़ लिया ना। ऐसे वो भी संस्कारी बच्चा जैसे जैसे उसको गौर करे है तो वो और ज्यादा आवे सच्चाई, और ज्यादा आवे, फिर वो उनका भाई इस समय जीवन में फायदा है, उसमें तो नुकसान, और वो बाहर भी देखो उसी सच्चाई ने। अब देख यो नहीं जानता उसने, तो यो दूसरी ने जाने, देख यो कुकर दुखी हो रहा है ना, यो परेश कर रहा। हाँ जैसे हो जाता है, सबका ही हो जाता है, अमीरी में दूसरे टाइप का हो जाता है, गरीबी में दूसरे टाइप का हो जाता है। गरीबी में रोड़ा पैसे से हो भाई, और पति पत्नी का भी हो जा, मारपीट भी हो जा, तो जो जाग रहा वो नुका देख देख वो हो गया ना, ये देखिए तू भी शादी कराओ ना तो नहीं होगा, वो उन्हें देख लेगा वहाँ से, और उसको मजबूती में देख हो गया ना, लेकिन यो काम करे, और तेरे भीतर भी नहीं बताया जा रहा। यो जो शादी है, यो जो शादी नाम दरवाजा है, इस दरवाजे में प्रवेश है दुनियादारी का। यदि यो शादी के दरवाजे में तू ना घुसे तो तू बच जाएगा, है ठीक है। यो शादी ही इस कलेश का दरवाजा, यो ऐसा महल है आके जिसका दरवाजा बनाया शादी, तो इसमें जाओ तो देख इसमें बड़ा कलेश, बड़ा मनमानी, बड़ा वो, फिर बड़ा बड़े हो जा, पैसा हो तो पैसे के चक्कर में माँ बाप में कुछ सोचते नहीं, मानते नहीं, करते हुए भूल जाए, सुख बुलाए दे हैं न कर दे हैं नहीं। तो वो मतलब कई प्रकार की आपत्तियां और लगातार पीछे पड़ी हुई उसमें वो महसूस करे है, और वैसे इतने प्राण ना निकले, इतने कुछ तो वो खुद पकड़े बैठे आदमी, कुछ उसकी तरफ से, बच्चों की तरफ से, कभी रिश्तेदारी की तरफ से, क्या की तरफ से कुछ ना कुछ उसका हो ही जाए, और कुछ वो खुद भी पकड़े बैठा, जैसे कि उसकी भी अपनी इच्छाएं हैं। अब इच्छाएं सारी इस तरह पूरी कराए बाहर से, संसार से, नहीं ना पूरी हो तो यह एक चैन है,
काम माने इच्छा नहीं हो पूरी, क्रोध हो जा लोभ, है नहीं? तीन चलाए। अगर इच्छा होगी जरूर, इच्छा होगी क्यों? ये लगा रखी इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियां लगी हुई हैं, इनसे अपने आप ही छोटे है बच्चे नहीं, देख लो बेचारे ने बेरा भी नहीं, तेरा क्या होगा? और जैसे बाहर निकला गर्भ से वैसे आँख खुल जा, यूं देखा है रूप फंस गया। अब रूप में अब अग्नि है, अग्नि का धर्म है रूप, और वो अग्नि घुस गई उसके अंदर, वो रूप घुस गया। मतलब ये 5 भूत जो है उस बच्चे में घुस जाए और 5 इनके विषय देखो। और जैसे देखो अब उन्हें क्या वैराग्य, वो चंदना हो रहा है जी भी तुझे दिख रहा है, तो चंदना किससे हो रहा है? अग्नि से। सूर्य अग्नि का रूप है, अग्नि देखे जाए है करके करे क्या है वो? आँख है विषय है, वो तो आँख का विषय, वो रूप दिखाई देगा, है करके कहना पड़ेगा। और जैसे ही है कहा अपना आपा गायब, मैं क्या हूँ उसके बारे में किताब बंद, भाई मैं क्या हूँ। फिर एक हाथ में तो दूसरे में जाऊँ उन्हें देखा, फिर तीसरे में जाऊँ, बाहर निकला, ये 4 द्वारी है, 4 द्वारी से बाहर निकला, उन्हें खुला दिखा ये आकाश। फिर भी कहेंगे बाहर पहुंच जाओ है, वो बाहर लंबा चौड़ा दिखा है, अरे हटते यार अड़ गया, कुछ दिख नहीं रहा, फिर आकाश हाँ और खुला है। धरती पे चलेगा, मैं शुरू धरती नहीं पकड़ लेगा, करड़ी सी पकड़ लेगा, धरती भी चलेगा। देखो ये उसके अंदर लोग घुस जाते हैं बच्चों। अच्छा महात्मा लोग बैठे हैं तो मन को एकाग्र करे हैं, तब फिर वह हमारी चेतना जो है नीचे से उठे, कामना का लोक का है। ये जो धरती है, ये धरती शरीर में भी धरती मिट्टी ज़्यादा है, और यह धरती है, और धरती पर जितने भी सुख हैं धरती के साथ साथ वो ले हुए हैं। तो यह धरती प्रधान है इन सारे सुखों की, जितने भी सुख मिले हैं कई भी धरती पर वो रह हुए हैं। तो ये इसको कहते हैं काम लोक। और जब मान लो मन प्राण का योग करे तो इस काम लोक से वो उठे। देखो धरती के देवता गणेश जी बताओ हैं, और गणेश जी बताओ हैं तो उसको कुछ जैसे इच्छाओं को रोकेगा तो आत्मा की शक्ति प्रकट होगी। जो आत्मा इच्छा में कैद थी वह उस पर हटेगी तो वह अपना काम करेगी, जो वह कैद थी तो इच्छा काम कर रही थी, तो काम तो हो गया। वो जैसे उससे अपने थोड़ा वो होया तो भाई वो कंट्रोल करी, धरती के सुख इच्छाओं से थोड़ा मुक्त हुआ। इच्छाओं में दोष देख देख करके जरूरत देख देख करके इच्छाएं कम करी तो उसकी जो शक्ति थी जो बाहर बह रही थी, ज्ञान भी बह रहा था इच्छाओं के द्वारा, तो फिर थोड़ा सा रोकता है। जो थोड़ा सा ही चला है उस आदमी में कुछ बातें विलक्षणी आने लग जाती। ये तो बात सच्ची है, आप करोगे ना तो फिर तो आपको पता लग जाएगा। आज जैसे भाई हम साधु बने तो बस महाराज जी ने हमारे से बताई बात, ऐसे ऐसे करना, तो वैराग तो था ही, वैराग था इसलिए बस तुरंत अकेले में बैठे या वो तो कई प्रकार की ऐसे अलौकिक सी बातें घटने लग गई, कुछ होने लग गया। हम कुछ कह रहे हैं कदे बताओ आश्चर्य से, तभी हंस के टाल देते हैं। अब मैं जैसे भाई कहूँ वही सुंगड़ी में से फूल जुड़ी की तरह सकाता निकल गया है। हाँ कोई चुआचा बुड़का बढ़ गया हुआ, कुछ हो गया हुआ, ये कुछ नहीं, वे नहीं कर दे, आजा वे देखते रहे। हाँ तो कई प्रकार के कुछ दृश्य है, कुछ ऐसी बातें, कुछ हो जा, कुछ ज्ञान की बातें आए मन में, फिर चिंतन शुरू हो गया, कुछ बात आए उस बात को ठीक कैसे गलत कैसे मन में ही ठीक कर ले रहे।
इस तरह से फिर वो ज्ञान होना शुरू हुआ। बहुत सी बातें बार इन पशु पक्षी आदमियों की भावनाएं पहचानने लग गई। पशु पक्षी कोई वो है तो जैसे वो करे हम ऐसे, फिर हम दूसरे करे तो उसका ही भाव बदल गया कि देखो यार समझेगा सब हमारे की तरह ही है, हम इनसे व्यवहार करें पशु पक्षी का और ये समझे हमारे की तरह ही है। हमें जैसे भाई कोई पक्षी है पशु, हम तो सांप ने भी कुछ हो कोई कर लगे तो वो भी चला लग जा, तो आँखों से सब पहचान ले। सांप देख रहा हमका, अच्छा भाई बैठे हो, हाँ ऐसे हो जाए इनका तो वो अंदर आत्मा शुद्ध हो जाए तो उनके प्रति क्या क्या भाव हमें भावना में सब पहचान लेते हैं। सब प्राणियों की भाषा भले अलग हो लेकिन भावना को सब पहचान लेते हैं। भावना को सब पहचान लेते हैं। तो अब ये ध्यान करेगा तो ध्यान यही है भाई, इच्छा से अपने आप को कंट्रोल करो, इच्छा से जीतो। अब इच्छा से जीतेंगे तो फिर ये सारी जितनी ऊर्जा हमारी बह रही थी इससे हम आएंगे तो उसका फल मिलेगा। आप इच्छा की जगह आत्मा बैठ जाएगी, जो इच्छा से कमजोरी थी वो हट जाएगी, आत्मा का बल बढ़ता चला जाएगा। बहुत प्रकार के वो बतावे नहीं है भाई, गणेश जी के दोनों साइड रिद्धि सिद्धि, हाँ बात तो ये सही है। लेकिन बाहर बनाए बैठे हैं गणेश जी ने, बाहर लिख रहे रिद्धि सिद्धि, जैसे वाणिया अपने दर लिख रहा बाहर क्यों तो शरीर में तो ये सारे जो बचपन में हमारे अंदर घुस गए थे सत्ता दे करके, अब इन सब ये सारे बैठे हैं लेकिन और इनमें आत्मा बैठी है और आत्मा अधीन है इच्छा की। अब यदि इच्छा कम करें तो ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश और इनके देवता फिर जग गए हैं। वो तो हम बाहर चले गए, देवता अपना है तो अंदर सो गए, हम बाहर चले गए। तो जब ऐसे करे तो फिर आगे चलकर बहुत कुछ बातें हैं और कुछ मतलब यूँ तो घटना अपने शरीर के अंदर होती है और वो जो जिसके अंदर होती है वो फिर ही शरीर से मतलब संसार शरीर से अलग ही महसूस करे ज्ञान को। ये जो बाहर जितने भी कथा प्रवचन ये किताब पढ़े ना वो नहीं है, वे नहीं पढ़े हैं उनको समझ में नहीं आई बात। जिसका मन उसमें जाग जाएगा उसने तो फुर्सत है, वो तो झट कुटी में नहीं तो बैठा हुआ है चालू हो जाओ। आप भी पूछो कुछ बात। बात क्यों पूछना है? ये मन जो है यो बस में नहीं रहता। हाँ मन तो कोठा है। अब सुबह सोच रहे हो शाम तक जो है कुछ ये चीज नहीं खानी, ये नहीं पीना, वो नहीं करना और मानता नहीं। सबके लिए है यो। अब यो कोठा है, इसमें हमने बचपन से दुनिया भर की फोटो भर रखी, कैमरे लग रहे, एक कैमरा ही हो मैन कैमरा ही हो, अरे फिर वही उनकी अनुभूतियाँ है ये काम ना काम, तो यो तो खाली है मन कुछ नहीं है। और यो बस समझ लो इसमें भरा लाइट जिस पर पड़ा है बस उसी तरह तरंग उठ जाए और वो चले तो इसको नहीं समझे। अब विचार असल में कुछ सच्चाई हमारे पास और सामने पड़ी है तो हम उन पर कुछ ध्यान नहीं करते। जैसे यूँ देखा है कई बार हम भी देखे यार कमाल की बात है 60, 70, 75, 80 साल की उम्र हो जाए और बताओ ये बात हुई थी कभी बचपन की और इस उम्र में भी बचपन की तरह चल रही है। कमाल की बात है, हमारा तजर्बा क्या हुआ नुगण यार, कुछ तजर्बा भी तो होना था, कुछ नतीजा भी तो होना था। लगातार न्यू कहीं चल जाए काम जिसा था न्यू कानून शरीर लग देगा है और शरीर में कुछ है नहीं, मन न्यू कानून है तो यार कुछ सीखने का कुछ छोड़ना था। कई बार आदमी मजबूरी में भी छोड़ देता है, वो भी तो जीवे है वो भी तो जीवे है। तो ऐसे विचार करने से उस पर थोड़ा थोड़ा कंट्रोल हुआ है। हाँ ऐसा करे ना थोड़ा आदमी को महसूस होना
बुढ़े हो गए और बालक वाली बात है तो कोई बालक तो नहीं कहो यार वो तो बुढ़ा है नहीं, तो वो नहीं कहो यार बुढ़ा, मैं बुढ़ा भी नहीं है नहीं तो अपने आप को देख है तो फिर महसूस हो। अब वहाँ तो फिर वो कंट्रोल करना चाहिए, कंट्रोल तो करना ही पड़ा है। मर भी तो जहाँ आदमी बुढ़ापे में कुछ होता है तो भी तो कंट्रोल सहन शक्ति बना है। ऐसे इन पर जो हमारे पास सच्चाई है प्राकृतिक रूप से, क्योंकि ये मन में जो बात है प्राकृतिक नहीं है, ये तो भाई बिना विचार हो रही है। प्राकृतिक ये है कि शरीर अवस्था बदल जाए और उसमें उतने वो रहती नहीं क्षमता, खाने की नहीं रहती, बैठने की नहीं रहती, काम करने की नहीं रहती, ये तो हम कितना करें तो भी बदल जाए। तो ऐसे लेकिन हम जो जुड़े रहे यो प्राकृतिक नहीं है, यो तो भाई बदल भी जा है, देख भी रहे भाई दारू पियो तो फलाना होगा, मन माई तो छोड़ दी, देखिए वो दारू पीना हो गया। ऐसे कोई शुगर हो जाए मीठे बिना कितना कंट्रोल करना पड़ा मीठे का उसने है, किसी का बीपी हाई हो जाए तो भाई उसने भी घी छोड़ना पड़ा है, नमक छोड़ना पड़ा है, कुछ तो छोड़ना ही पड़ा है नहीं विचार करें तो फिर हमने भी छोड़ जो उसके बिना जी सके हैं तो फिर हमने भी कोशिश करनी चाहिए। ये विचार ही एक ऐसी चीज है जो आदमी को अपने भीतर पहुंचाने में एक बहुत बड़ा बल का काम करे। विचार फिर विवेक हो जा, सही बात का पता लग जाए, और सही बात का पता लग जाए तो फिर मानने का बात आदमी बस उस चीज से वैराग हो जाए। इस प्रक्रिया में थोड़ा कलेश तो है, मेहनत भी हो, कलेश भी हो, लेकिन यदि हम मजबूती से टिके रहे तो फिर आराम भी मिला है। आराम मिला है। जैसे मान लो महाराज जी थे, हम भी देखे हैं तो महाराज जी थे, बैठे थे अपने ठीक थे, और हमने भी कितने साल निकाल दिए, ऐसे ही देखिए कितने निकाल दिए। और भाई बैठे रहे, नजर रखा है, नजर तो रखनी पड़ेगी है नहीं। वे कार्बन कॉपी हैं, उनसे तो मन को मुक्ति कर सके हैं, वे खत्म तो होती नहीं है, उनको कंडम कर सके। बस तो यह बात है कि ऐसे ऐसे थोड़ा सोच करके, क्योंकि बिना विचार के विवेक के जो है ज्ञान में जो सूक्ष्म चीज पड़ी है उनसे मुक्त अपना ज्ञान होने का नहीं, बिना विचार के बिना विवेक के, क्योंकि वे पड़ी है, वे तो किसी के नमक से वे जागृत हो जाए। ज्ञान हमेशा जागृत रहे वही है। अब कोई नमक आया तो ज्ञान में वे चीजें झलकने लग जाए, ज्ञान सक्रिय हो जाए और पड़ी है चीज। अब देखो ना जैसे बाप आओ रोजाना, अब उनको वो खत्म भी नहीं करनी ठीक है, जैसे कहना आओ भाई दैया साहब, अब वो पहले के थे दैया साहब से बोला मैं जो पहले अंदर संस्कार है मेरे अंदर फोटो खींच रखा, देखते आओ दैया साहब, नहीं तो ये कह भी सके आप दैया साहब क्यों कहते हो, अगर मैं जानू ना, जानने का मतलब भाई मेरे अंदर फोटो ना आपके है। अब देखो, और यदि वे खत्म हो जाए तो दैया साहब जी बावड़े की तरह देखा कुछ बोल नहीं रहे, क्यों भाई भीतर का दैया खत्म हो गया है नहीं। देखो तो वो है, तो ये इतने खत्म भी होने ठीक नहीं, आपका व्यवहार नहीं हो पड़ेगा फिर। वो है उनके उनमें जो आसक्त है ना, राग है, प्यार है, प्रेम है, उनमें हमने अपना आपा देखने का अनुभव जो किया यो मुक्त करना, यो हटाना है। वे अपना आपा, हम अपने आप को उससे, हम अपने आप को अपने आप से नहीं देखते, हम उनसे देखते हैं। हाँ मिल गया चीज, आज ठीक हो गया, दिशा आ गया, देखो उससे देखें, अरे हम तो थे ही उससे पहले भी, चलो जैसे भी थे वो देखने चाहिए हैं। कैसे हुए वो चीज समझ लो इसमें। अब वो नहीं थी, थे तो हम जब भी लौट के जावे, वो लड़का गर्भ में भी तो था, अब गर्भ से फिर सूक्ष्म रूप में भी तो था, धातु के रूप में भी तो था, धातु से पहले फिर सूक्ष्म रूप में भी तो था, सूक्ष्म शरीर के रूप में, हवा के रूप में नू लौटेंगे हवा के, लेकिन उस हवा में ही कामना बैठी है। वो उड़ा रही उसको,
कामना बैठी है उस हवा में। यदि उस काम ने ज्ञान अग्नि से अपने स्वरूप का दर्शन करके उस हवा के उस चेतन उस तृष्णा के बल न कम कर दे, वो कमजोर कर दे, वो गर्भ में नहीं आवे। क्यों? वो बीज तो गर्भ में नहीं आवे। क्यों? उस बीज का संबंध है गर्भ से संसार से। भाई वो बीज तो वहाँ पूरा होगा। भाई बीज है भूमि में जमा पेड़ होगा तो वो बीज वहाँ अपना पूरा जो है स्वरूप प्रकट करेगा। और उसकी कैद में है बिना ज्ञान के आत्मा। और थोड़ा सा विचार विवेक हो जाए तो वहीं की वहीं आत्मा मुक्त हो जाए और वो निष्क्रिय हो जाए। क्योंकि वो निष्क्रिय मान ले बाप की कोई बाइक खड़ी, कहाँ निष्क्रिय खड़ी है? वो कुछ नहीं। और आप जाओगे उसको सक्रिय करो। आप करोगे क्यों? आप चेतन हो। आप चेतन हो तो उसे हम कहे भी हैं भाई चेत सो चेतन, नहीं तो जड़ है। वैसे निखालस जड़ चेतन कोई नहीं है। हम आत्मा की तरफ चले जाए, आत्मा के स्वरूप को जान ले, अपने स्वरूप को जान ले यो ही सर्वोपरि है, तो फिर हम चेतन है। और भाई हमारे आत्मा में बाहर की वस्तु बस जाए और उसको सत्ता दे दे। अभी यहीं बैठे बैठे गाड़ी खड़ी है भाई, कोई लेना जाना और काम जड़ होगी, ऐसे होगी ना। और चिंतन कर रहे उसका। और हमें हुआ भाई यहाँ जाओगी जुट जाओगी या चली जाओ, पहले थी नहीं जब भी मैं था, मतलब और मैं शरीर नहीं था तब भी मैं था, मतलब पहले मेरे भीतर आओ फिर सारा शरीर काम कराया, तो इसका मतलब शरीर से मेरी कोई चीज़ है। और तो वाह है सही चीज़, तो वाह है उसने, उसके द्वारा ही सारा सब कुछ हो गया, तो सारी चीज़ आती चलेगी। एक आदमी ने अपने चेतना विद्या में लगाई, अफसर बन गया, गाड़ी आएगी। अफसर बने गाड़ी। ऐसे महात्मा है वो बढ़िया भजन करा, खूब थोड़ी शक्ति आएगी। किसी का कुछ भला हो गया, कुछ हो गया, उसने भी संसार की चीज लाकर टेक दी। बाबा जी ने अपना वही लेता चला बाबा जी का भी खूब सुख हो जाए। देखो है तो उसी चेतना से आओ है सारा सुख। हाँ जितना भी है। अरे भाई वो जाना नहीं ज्यादा तो ठीक नहीं, जितना ज्यादा करेगा उतना ही तू व्यस्त होगा इसमें, ये भी तो बात है ना। हाँ जितना ज्यादा चीज होगी उतना व्यस्त। एक गाड़ी है तो एक की चिंता, दो है तो दो की, तीन है तो तीन की, ज्यादा बिल्डिंग है उनकी तो वो नहीं चले जाए, ये बात। अच्छा जो ज्ञानी है फिर वो आगे बढ़ाता ही, सत्ता देता नहीं उन चीज़ों, जरूरत की को देगा। वही अपने सीमित ठीक है, अपना मन अपने बस में रहेगा। तो मतलब वही है कि हमारे अंदर एक चीज ऐसी है जो किसी से भी तालमेल नहीं खाती, वह अलग ही है, मतलब उसका स्वरूप ही अलग है, बिल्कुल अलग ही है। वह उनसे उसमें और उसमें दोनों में एक बात नहीं। जैसे कि आत्मा में जो है ज्ञान गुण है, जो आत्मा का गुण है समझ है, उसमें उस आत्मा में समझ है। ऐसी कोई भी वस्तु नहीं आत्मा के अतिरिक्त जो समझती हो, कोई भी चीज नहीं। कोई भी, जैसे मान लो मैं ये तकत है या मेरा हाथ है, जैसे हाथ ही है, हाथ पे चीटी चाहे मैं समझूंगा, हाथ नहीं समझ, हाथ समझता तो अलग तो कार्रवाई कर देता ही। अब मैं कार्रवाई का निर्देश दूंगा वो हाथ फूंगा, मैं मारूंगा, सारा सिस्टम मेरे से चलेगा। वो सोचूंगा भी मैं, फूक भी मैं ही मारूंगा, फेंकूंगा मैं ही। मन का क्या स्थान रहा इसमें? मन का क्या स्थान रहा? मन में तो फिर वो संकल्प है ना, मतलब महसूस हो गया। ज्ञान तो है गुण आत्मा का, हाँ उसने महसूस हो गया। अब वो जो कुछ भी करेगा मन से करेगा, जो संकल्प आया, यो संकल्प है, यो मन आ गया। अब आत्मा नहीं है, यो मन है। आत्मा होते हुए भी आत्मा नहीं है, यो मन आ गया। फिर किसी बात का कैसा तो करना ही पड़ेगा, निश्चय कर दिया, ये बुद्धि यो अंतःकरण है। हाँ इसको जय हो ना, अंतःकरण है, जय हो जय। और जैसे आकाश है, आकाश की तरह अंतर। आकाश में सब कुछ है, आकाश में पृथ्वी भी है, जल भी है, अग्नि है। वही आकाश का काम है उनको जगह दे रहा, सबको मौका दे रहा, भाई करो। ऐसे अंतःकरण है, अंतःकरण में
तरंग उठे कुछ करने की, कुछ सोचने की, वो उसमें वो आत्मा है। आत्मा की सत्ता से ये सारे काम। अब आकाश में भी आत्मा है, चेतना है। चेतना की सत्ता से आकाश में कुछ प्रेरणा हो है, फिर आकाश में जो है सक्रिय हो जाए। अब आकाश में पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश है, ये सारी ये फिर सक्रिय हो जाए। ऐसे ही उस आत्मा के संपर्क से जो जो चीज पड़ी अंतःकरण में सक्रिय हो जाए। अब वो उसके संपर्क में हो तो फिर आत्मा नहीं रहता। और आत्मा का ही प्रकाश, आत्मा का ही ज्ञान, आत्मा ही वहाँ समझ में आए तो वे चीज वहाँ होते हुए भी वे वो सक्रिय नहीं हो पाते। तो क्या भाई चेतन है, बस चेतन तो मैं ही हूँ। ये सारी चीज होते हुए सक्रिय नहीं हो। यदि चेतना में सत्ता कोई प्रकट हो जाए, सत्ता देखो कैसे प्रकट होती है। अब वह चेतना की संग से महसूस हुई हो कभी और किसी के संग से महसूस हुई चेतना। जैसे चेतना मन में संकल्प उठे, जहाँ कोई इस तरह की तरंग उठे जहाँ वहाँ भी चेतना महसूस हो। लेकिन वहाँ भी चेतना, यदि चेतना ही केवल लेनी है तो फिर चेतना के अपने स्वरूप का ज्ञान होना चाहिए। तो फिर उनमें वो सक्रिय, उनके साथ बह होगा नहीं, वो चेतना बह होगा नहीं। वे थोड़ी एक क्षण के लिए उठे गिर जाएंगे, तरंग उठी एक क्षण में गिर जाएगी। क्यों? उसमें उस बल तो उसमें अपना तो है ही। तो ऐसे मतलब जो आदमी उस केवल चेतना का वही समझ है मेरा स्वरूप, समझ मात्र है, समझना नहीं है। यहाँ चले जाएगा समझ मात्र, समझ बनी हुई यहाँ पर ठीक है, समझना नहीं है। अब यदि उसको या समझ पूरी नहीं जागी है तो जब तक उसके अंदर ये तरंग जो है उसको अपने में आकर्षित कर सकें भीतर, और वो वे आकर्षित होते संपर्क होते तरंगित हो जाती हैं आत्मा के साथ, उनमें जीव प्रकट हो जाए, वे एक शकल बन जाती हैं उस वस्तु प्राणी पदार्थ की। जैसे रात को सपने बन जाए, शकल बन जाए, और अहंकार आपका है ही उसके साथ मैं बहनू था। वो जो भी संस्कार हैं तो वे स्वार्थ हो आत्म ज्ञान के अभाव में, सत्य ज्ञान के अभाव में फिर वे सकल, थोड़ा भी स्वार्थ होगा तभी सकल बन जाएगी और तभी सक्रिय हो जाओगे आप। तो इसलिए ये महात्मा लोग इसीलिए तो ये नींद को भी, संग को भी त्याग करके और उसको देखते रहते हैं। इस तरह से वो अपने आत्मा को आत्म दर्शन से ही मुक्त करने के, अपने आत्मा के ज्ञान से, आत्म ज्ञान, अपने आत्मा के ज्ञान से ही उनसे मुक्त कर लेते हैं। फिर उनमें कोई अपना निजी तो कोई चेतन उनमें है नहीं, तो ये पड़े रहे। इसलिए सारे आकाश में ये सारी चीज पड़ी रहे, लेकिन ज्ञान के अंदर इन सब के संस्कार बसे रहे। जैसे आदमी जैसे भी बता रहा था, हाँ ये दिया था नरेंद्र रह गया, मास्टर जी है, ये संस्कार बने। ऐसे ये सारे संस्कारों के रूप मतलब सूक्ष्म रूप में ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, ये सारे और उस ज्ञान के उसमें रहे। ज्ञान में यो बल है। अब वो चाहे तो व्यक्त हो जा, नहीं चाहे तो जैसे कि महात्मा है, वो चाहे तो चलो भाई बातचीत करें, न चाहो तो ना बैठा हो, ऐसे ही। तो यही बात है बस। तो थोड़ा सा मान ले कोई आदमी विचार के द्वारा, विवेक के द्वारा अपने मन की तरंगों को देखे और उन तरंगों में अपने आप की दशा देखे, क्या हो जाएगा देख लो भाई। और या तो फिर या तो तरंग मन में बदलाव आते, तरंग मन में बराबर एक सार उठे जाएगी। अब जैसे भाई और ये शरीर एक सार रहता नहीं, तो ये तो हमेशा काम जो है मतलब इस तरह से आत्म दर्शन इसका होने का नहीं। लेकिन मन की तरंग तो कंडप होती नहीं, ये मन की तरंग तो ज्ञान से होगी, क्योंकि मन भी ज्ञान का ही रूप है। तो ये मन की तरंग, जैसे देखो आकाश है, आकाश भी अनंत है, ज्ञान भी अनंत है। देखो ऐसे ही जो अंतःकरण है
उसमें और उसमें यही फर्क है कि आकाश का साक्षी तो ज्ञान है, ऐसे अंतःकरण का साक्षी ज्ञान आत्मा है। हाँ, अब यदि आत्मा का ज्ञान नहीं स्पष्ट हुआ है तो अंतःकरण स्वरूप रहेगा वो, और अंतःकरण में भी संस्कार है तो वो तरंग स्वरूप रहेगा। ये बात, वो तरंग स्वरूप रहेगा। अब तरंग स्वरूप रहे जाएगा तो परेशानी होगी, क्यों? तरंग में आत्म दर्शन नहीं, आत्मज्ञान मुख्य है। हाँ, आत्मज्ञान होने के बाद ही आप निस्तरण हो। अब वो आप आत्मज्ञान नहीं होगा तो आप तरंग स्वरूप रहेंगे। क्यों भाई? अंतःकरण में संस्कार पड़े हैं, और उन संस्कार आत्मज्ञान के अभाव में आपका आत्मा उनके संपर्क में रहेगा तो वो ही स्वरूप आप, तो उन चीजों में आप दिखाई दोगे तो उन चीजों के स्वार्थ के अभाव में परेशानी होगी, तो फिर आपने उनको पूरी तरह से वो करने के लिए स्थूल शरीर धारण करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं वो फिर दोबारा वही चीज दोहरानी पड़ेगी। देखो आश्चर्य की बात है, आश्चर्य की बात तो है ही कि आप कुछ भी करो, सारे व्यवहार आपके ऐसे जैसे आँख में दवाई डाल दी, इधर उधर चली गई, आँख में कुछ ही नहीं। तो आपके सारे व्यवहार ऐसे ही है कि ज्ञान तो कुछ लिखता ही नहीं, ज्ञान का उसका तो ढंग मिलता ही नहीं कि वो भाई वो तो स्थूल और भौतिक वस्तु तो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश है, और आप चेतना है, तो वो आपको क्या दे सकता है? तो वहाँ भी आप ज्ञान रूप से हाजिर रहें, चाहे आप काम कितने कर लें, लेकिन उसका निचोड़ ये होगा कि मन यो करा, ज्ञानी तो होया, प्राप्त कुछ नहीं है, ज्ञानी होया। तो अब ये ज्ञान ही होया है तो फिर आपके संस्कार वे बन गए, तब फिर आप उसी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए वही करोगे। वो आप आत्म दर्शन वहाँ कर रहे हैं, वो वहम यो है कि कुछ होगा, एक के न तसल्ली होगी, एक के न्यू हो जाएगा, है वो है हर बार ज्ञानी, मतलब प्राप्त हो है आप ही। कहाँ भाई मैंने खा लिया, ऐसा होया मैंने खा लिया, बस बात खत्म हुई। वो अभी कहीं गई, वो भी कहीं गई, मतलब जो आपने खाया पिया मलमूत्र में चला गया, आपके पल्ला पड़ा अनुभव, वो अनुभव फिर वही जोड़ेगा। सारी जिंदगी अनुभव चाहते हैं। हाँ, बस लगे रहो, बस कुछ होना नहीं। आत्म ज्ञान हो जाए तो उसको विश्राम मिल जाए। भाई सच्चाई तो ये हो आत्मज्ञान, इस आत्म ज्ञान में वो अनंत ज्ञान, वो परमात्मा व्यापक मत से कमाल है। इस परमात्मा में पृथ्वी बनाने का ज्ञान है, सूर्य बनाने का ज्ञान है, अग्नि बनाने का ज्ञान है, अग्नि भी यही है, पेड़ पौधे बना दे, दवाइयाँ बना दे, ये यू कमाल की चीज है। और इसका न्यू देखोगे, अब इसका तो नाश ही नहीं था तो दुनिया न्यू चले जाएगी। अब न्यू चले जाएगी, आप जा बैठे भगवान में, चले जाओ दुनिया, ना चलो हमने क्या लेना, हमने तो अब क्यों, मैं तो कुछ मिलता नहीं। और ये देखा भाई आश्चर्यजनक, ये जो ज्ञान है आत्मा है, जो इसकी जड़ है, अब यो तो सर्वे सर्वा है, इसमें तो कोई कलेश नहीं, रोग नहीं, व्याधि नहीं। अब लूंगे ना मुँह करा तो वे सारे दुख दिख हैं, लाचारी बहुत हो गई है, बड़ी बेइज्जती है, बड़ा कुछ आशा से बस बड़ी निराशा में है, वो सारी चीज दिखाई है। और इसने सब कुछ दिखाई दे रहे हैं, और उसने ज्ञान रूप से दिखाई दे रहे हैं। कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं समझ रहे बात, दुख का कारण ना समझिए, सारी बात कैसी। तो यो न्यू विचार ही करना पड़ा है। विचार से जो है मन के अंदर जो संस्कार वासनाएं है ना, वे निष्क्रिय हो जाए बस। जैसे कि परमात्मा जब इस संसार से अलग हो जाए, निकल जाए, वह चेतना निकल जाए, तो ये जो पृथ्वी जल अग्नि में निष्क्रिय हो जाए, जड़ हो जाए। जैसे बल्ब में, अब बल्ब निष्क्रिय पड़ा, वो करंट नहीं मिल रहा, निष्क्रिय, और जैसे करंट मिला सक्रिय जाएगा, ऐसे ही हुए ये जितनी चीज है ये सारी निष्क्रिय हो जाती है। अब वो तो परमात्मा है, उसका तो ये अपना स्वरूप का स्वभाव है। अगर व्यक्त होना है, दो हो तो लड़ाई हो, झगड़ा हो,
कलेश हो, दो परमात्मा है और जितना भी जहाँ तक आकाश है कि वो एक ही है, तो उसका तो ये अपना ऐश्वर्य है। अब व्यक्त हो ना अव्यक्त होना, अब हम हैं इनकार के शिकार होकर न, और कदे नफा कदे टोटा कदे नफा नफा कुछ नहीं, बोली आत्म महसूस हो जा, अपना आत्मा एकजुट मिल जाए ना कहीं, हाँ भाई जैसे खाना मिल गया, जीव ने बताया वो खा देख कर खाना करे तो जीव के स्वाद में आत्मा इकट्ठी होगी, बाबा खाना बहुत बढ़िया बना रखा भाई, खाना बहुत, आत्मा बढ़िया मिल गई भी यो दुख यो भी तो देगा। अब कल ने ऐसा खाना ना मिला तो कल आना दे, अरे तब ने कल ऐसा खाना बना रखा था, मतलब वो नुकागा कल ऐसा खाना वहां बना रखा, क्या रोक काट रखा तब वो ही उसी की स्मृति यहाँ पर इस कर जा वो स्मृति ना हो, और जो इनकार वो ना हो तो चुपचाप रहे खा लेगा। अब जैसे वही महात्मा बासी रोटी खा ले, बासी रोटी महात्मा क्यों खा ले नहीं, बहुत सारा दुख उठाना पड़ेगा, और के बिगड़ा है बहुत ठागनी तेज हुई 15-20 किलोमीटर चल रहे, कुछ नहीं सब बसम हो जाएगी, खाले आग ले पर जोर नहीं पड़ा, एक ताजा खाओगा तो 100 काम बताओगा वो है, ये सारी बात सोच कर दर्द खा लेगा आगे बजेगी है ये न्यूज। और तो सद विचार जो है आदमी को सेट करें, मिथ्या विचार आप सेट करें, जितने भी कामना है ये सब मिथ्या विचार है ना, सारे जितने भी है बाहर ज्ञान इंद्रियों के विषय जो है ये सारा मिथ्या ज्ञान देते हैं, और विचार विवेक सत्य ज्ञान देते हैं। सत्य ज्ञान में जो है मनुष्य का जो स्वरूप है, जो सही है मनुष्य उसमें जाकर टिक जाता है, मिथ्या ज्ञान में अपने स्वरूप से भटक कर और कहीं बस फिर भटकन स्वरूप शांति स्वरूप में मिले, बाहर मिथ्या भटकन, अब फिर लाचार से गो और फिर वहाँ सरेंडर हो जाए आदमी का, बस छोटो क्या मरेंगे, अब पे कहना जो मरेगा वो मतलब आदमी बस तो क्या टाइम आगे मर जाएंगे, ठीक है रब्बर सारी उम्र जो बहम था ये मरण का भी बहम ही है, मरता नहीं है कहीं आदमी, मरता नहीं, लेकिन वो और आने देखा वो मर गया वही संस्कार अपने पर आरोपित कर लिए, बस ये मर जाएंगे वही और क्या नहीं तो मरण का तो भेजे खोला जो का मैं वही था जब मार जन अपने प्राण छोड़े, तो वो जो इतना जोर से देखो फुंकारा मारा मैं जो पकड़ना था यो गया वो इधर था जो था कहाँ मेरे आदमी बताओ, वो गया कहाँ मेरा, कौन कह देगा मर गया, जो कह दी ना कहा मरा वो तो मरे हुए था, मतलब करंट आ रहा था, जो बल्ब तो मरे है, मगर यो पकड़ना था, ये बात कभी ना पकड़ नहीं है, यो ध्यान से पकड़ना है, यो ही के लिए कोई औजार नहीं पकड़ने। चलो बड़े ध्यान जिसका लग जाए ना बड़े मजे की बात है, ध्यान नहीं लगे तो मुझे खोजने पड़ रहे हैं, फिर कहीं खोजे महात्मा गीत गया तो जाकर मुझे खोजे सब हो गया मुझे खोजे, अब जो ज्ञानी हो नरोड़ा बताओगा महाराज जी चले गए हम बाड़गी से भिक्षा और नरजा राज्य होगा, महाराज जी खुश हो जाएंगे, बड़े सत्संगी है भाई, देखो भाई कितने बढ़िया कीर्तन रहे भाई, ये तो भगत आदमी है जाने थे ओ बच्चे गेट पर तेल तौल सागे रखा, हम बस मार जी गए, अरे क्या कर रखा तेल ताल खाने रखा, फिर अंदर गए तो एक गीत से गए, फिर वो एकदम चुप, अरे क्या रोला मचा रखा महाराज जी ना रोला बता रहे, और वे बेचारे वो मामला लग रहे भाई कब महाराज जी 2 बार बात कर, वाह भाई वाह बड़े भगत था भाई, क्या भक्ति में मस्त है भाई, अरे भाई हम रोले में नहीं आ करते, महाराज जी कह रहे हम रोले में नहीं आ करते, मैं पीछे था उनकी, मगा ठीक है रोला ही था 2 मिले रोला अपने आप में तो कोई रोला नहीं, 2 मिलते रोला वहां तो 2 के भी पता नहीं कितने थे, रोला कहीं गुना रहा
तो वो ले गया हम रोड़े में नहीं आ करते भाई एकदम सारी बात बिगड़ी नहीं जाने यार हम नहीं लग रही थी मार जी का वाह वाह बड़े पकड़ता बड़े और वे ने रोड़ा बताई दिया रोड़ा तो है ही जो बात भीतर है उन्हें बाहर लेने लग रहे बाहर वो कदे आई नहीं आज तक जो आत्मा है आज तक बाहर नहीं मिली किसी ने तो वह जहाँ वहीं मिली और तो हमने अपने सारी ऊर्जा को समेट कर भीतर करा तो आत्मा बन गई और वो अब बाहर लग गई अनात्मा बन गई मिथ्या ज्ञान बन गया वो है। और जैसे सारी इंद्रियां शांत होती है एक दूसरे में लय होती गई इंद्रिया मन में और मन भाई आत्मा में और आत्मा परमात्मा में अरे ओ भाई तो यूं तो रास्ता यूं था जाने का हम दूसरा रास्ता पकड़ लिया अच्छा कर ये हो गया मैं गंगा जी ना जमुना जी ना गाँव लग रहे गाँव के पास थी जमुना जी तो वह बात आड़ा बड़ी फिट बैठ है तो छोटे छोटे बालक थे 10-12 साल के वे भी चले जाए रे जमुना मैं ना कह रहा तो बस मैं जिस उनके धोरे के लेके धन धन सदगुरु तेरे आसरा मंगाई थी बाल्टी लिया तसरा सही मंगाई थी बाल्टी लिया तसरा मैं कहा एक काम से बात ही कर देगा वो आत्मा भीतर बाहर ढूंढ रहे मैं कहा ये नहीं हो यार अब धन धन सदगुरु तेरे आसरा मंगाई थी बाल्टी लिया तसरा ठीक बात है मैं वो पे भी ठीक कह दिया तेरा जो काम था वो तो कर नहीं रहा ठीक है ठीक लिया ऐसे याद भी अपना आपा उधो रहे अरे भाई वो कहीं कहीं उसने कहीं भाई खाने में कहीं गीत गाने में संगीत में कहीं किसी में कहीं समूह में डांस भी करेंगे तो कसर रहेगी खड़े होना पड़ेगा कसर रहेगी जिस तक पूरी करो वो कसर का तो है ही समझ चलो ठीक है